मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो जाते अरहंता जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो उपदेश वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजन है सतत केवल ज्ञान पाने पूजन है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम सभी लोग आज इस बात की शुरुआत करते हैं और रोज इसी बात पे विचार करेंगे कि हमारा जीवन जो शेष रह गया है उसे हम कैसे अच्छा बनाएं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि हमारी दृष्टि अच्छी हो, हमारा ज्ञान निर्मल हो और हमारा आचरण भी पवित्र हो। जब तक दृष्टि ठीक नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना पाएंगे। जैसे हमें संसार के बारे में ठीक जानकारी ना हो और हम ये सोचते हो कि संसार में रहना बहुत अच्छा है, तो मानिएगा ये दृष्टिकोण हमारा ठीक नहीं है। जैसे हम ये मानते हो कि ये शरीर बहुत पवित्र है, मुझे हमेशा ये शरीर मिलता रहे, मुझे शरीर में सब प्रकार के सुख हैं, तो मानिएगा कि शरीर के बारे में ये हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। इसी तरह जो पांचों इंद्रियों के भोग की सामग्री हमें मिली है, जिससे हम निरंतर संपर्क में आते हैं, अगर उसके बारे में भी हमारा ये विचार है कि ये भोग की सामग्री हमें सुख देगी, हमें सुखी करेंगे, इसे मुझे अधिक से अधिक जोड़ के रखना चाहिए, तो मानिएगा कि ये हमारा दृष्टिकोण ठीक नहीं। तो संसार, शरीर और भोग के बारे में जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता का बोध होना जरूरी है। संसार में दुख है, ये अपने अनुभव में आना चाहिए। शरीर अपवित्र है, इस बात की अनुभूति होनी चाहिए। ये भोग की सामग्री थोड़े समय को सुख देने वाली जान पड़ती है, लेकिन अंततः ये मुझे दुखी पहुंचाती है। ऐसा अगर हमारा दृष्टिकोण है तो ये दृष्टिकोण ठीक माना जाए। इसी को कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना। मेरी भाषा आपको ठीक समझ में आती कि नहीं आती? आपकी इस तरफ थोड़ा
मिक्स है, भाषा में राजस्थानी फूड भी है। मैं थोड़ा सा बुंदेलखंड साइड का हूँ, तो मेरी भाषा में थोड़ी बुंदेलखंडी आ जाए, तो मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि, और थोड़े से इंग्लिश के वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपको समझ में आता कि नहीं आता है, तो आप थोड़ा बताते जाइएगा। मैं जिस तरह से भी आपको समझ में आए, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी चीज है वो हम सबको बहुत स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। संसार, शरीर और भोग, ये तीनों ही हमारे संपर्क में आते हैं। संसार में हम रहते हैं, शरीर हमारे बहुत निकट है, भोग उपभोग की सामग्री का रोज उपयोग करते हैं। इन तीनों के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। और ये कैसे संभव? हम किसी से सुन करके कैसे मान लेवे कि संसार में दुख है? हम देखते तो हैं कि सुख भी मिलता है। हम कैसे मान लें कि शरीर अपवित्र है? कितना सुंदर तो मालूम पड़ता है, कितना काम आता है। हम कैसे मान लें कि ये भोग विलास की सामग्री दुख देती है? हम तो देखते हैं कि हम खाने पीने की बढ़िया से बढ़िया सामग्री, पहनने ओढ़ने की बढ़िया से बढ़िया सामग्री लाते हैं, कितना सुख मिलता है उससे। तो हम कैसे मान लें ये सारी बात? बस यहाँ से शुरू करना पड़ेगी अपने को यात्रा, कि संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता को कैसे हम श्रद्धान करें, कैसे हम अनुभव में लाएं। पहले तो श्रद्धान ही करना पड़ेगा कि हाँ, सचमुच ये संसार दुखदायी है, इस संसार में मुझे सुख नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ जन्म मरण और बुढ़ापे का दुख भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि जन्म मरण और बुढ़ापे का दुख ना भोगना पड़े, यानी इस संसार से पार हो सके। ऐसा मन में भाव आना तो समझेंगे कि हाँ, हमारी दृष्टि अब निर्मल होगी। जिस शरीर में हम रहते हैं उसे स्नेहला धुला करके साफ सुथरा कितना ही बना लेते हैं, लेकिन देह परस्ते हो तपावन निष्दिन मल झारी। जितना धुलाते नहलाते साफ सुथरा करते हैं उतना ही ये मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। अरे इसका स्वभाव ही ऐसा विश्वास हो जाए। भोग विलास की सामग्री जितनी भी इकट्ठी करके रखते हैं, जब तक उपयोग थोड़ा सा करते हैं तो ठीक मालूम पड़ती है, और जैसे ही उसका परिपाक मिलता है, जैसे ही वो समाप्त होती है, तो हमें दुखदायी मालूम पड़ने लगती है। शिखर जी की यात्रा को ठंड के दिनों में जाते हैं, आचार्य श्री हमेशा ये उदाहरण सुनाते हैं कि शिखर जी की यात्रा को गए, ठंड के दिन है और खूब कपड़े ओढ़ लिए हैं, साल ओढ़ लिया है, मफलर है और स्वेटर भी पहन ली, कोट भी पहन लिया है और बढ़िया से मोजे भी पहने हैं कि भाई अब क्या करें, ठंड है तो बाद में उतार लेंगे दर्शन करते समय, और खूब लदे पदे पहुंच रहे हैं, ठंड से बचाव भी हो गया है। लेकिन दोपहर 2 बजे जब वापस लौट रहे हैं चौक पर पारसनाथ की, वापस लौटते समय ऐसा लग रहा है सब उतार लिए हैं कपड़े अपने, सब हाथ में लटकाए हैं। वापस लौटते समय लग रहा कि ये कहाँ फेंक देते, इतने वजनदार मालूम पड़ रहे हैं। सुबेरे उन्हीं कपड़ों में सुख मालूम पड़ रहा था, और दोपहर जब खिली धूप है तो वे कपड़े ऐसे बोझ मालूम पड़ने लग रहे हैं। तब समझ में आता है कि ये जो भोग विलास की सामग्री है सुख देती जान पड़ती है, पर वास्तव में ये सुख देती नहीं है, हम मान लेते हैं। इस प्रकार संसार, शरीर और भोगों के बारे में जो वास्तविकता है वो मालूम हो जाए तो हमारी दृष्टि निर्मल हो सकती है। हमें इनकी वास्तविकता का सच्चा श्रद्धान हो जाए तो हमारी दृष्टि निर्मल हो सकती है भैया, और फिर हम अपने जीवन को भी भला बना सकते हैं। जिसको भी संसार, शरीर और भोगों में ही सुख मालूम पड़ता है उससे तो हमें चर्चा ही नहीं करना है। जिसको ये श्रद्धान है कि संसार, शरीर और भोगों में ही सुख है, तो उस व्यक्ति का अपना सोच है, उसका अपना दृष्टिकोण है, सो वो उसमें सुख माने और संसार में रहे। पर हम तो उस जीवन को अच्छा नहीं मानते ना, हम तो ये मानते हैं कि संसार, शरीर और भोगों से हम पार हो जाते और अपने उस निर्मल स्वरूप को प्राप्त कर लेते। हम तो ये श्रद्धान करे बैठे हैं
इसलिए अब हमें जरूरी है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ें। हम अपना जो दृष्टिकोण है उसको निर्मल करें। लेकिन ये समझ लेना आसान है, पर इसको जीवन में लाना बहुत कठिन है। बिना श्रद्धान के ये संभव नहीं है। तो क्या करें? हम कमजोर लोग हैं। संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का बोध अपने आप नहीं होता। तीर्थंकर होवे तो संसार, शरीर, भोग की वास्तविकता का स्वतः बोध हो जाता है। मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाते हैं और अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन हमारा उपादान इतना सशक्त नहीं है। हमें तो गुरुओं का सानिध्य चाहिए। उनकी वाणी से दो बातें सुनना आवश्यक है। शास्त्र का स्वाध्याय करना भी आवश्यक है और भगवान के चरणों में बैठकर उनके स्वरूप से अपने स्वरूप का मिलान करना भी आवश्यक है। तो संसार, शरीर और भोग की वास्तविकता समझने के लिए पहले जरूरी है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठा जाए। चलिए यहाँ पहुंच गए अपन। दृष्टि निर्मल करना थी, दृष्टि निर्मल होगी, संसार, शरीर, भोग की वास्तविकता समझ में आएगी, तब दृष्टि निर्मल होगी, दृष्टि भली होगी। और संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठे बिना आने वाली। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। उनका सानिध्य तो हमें विरासत में मिला हुआ। देखो, हम जैन कुल में पैदा हुए तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य विरासत में ही तो मिल गया। लेकिन अकेले सानिध्य मिल जाने से सबको श्रद्धा उत्पन्न हो जावे ऐसा जरूरी नहीं। तो हमें क्या करना? हमें करना है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न। ये श्रद्धा क्या चीज होती है? अब जरा इस पे विचार करना पड़ेगा। ये श्रद्धा कैसे होगी? जब सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य मिले तो सानिध्य तो मिल गया। अब श्रद्धा होवे तब संसार, शरीर, भोग की वास्तविकता समझ में आवे। और जब वास्तविकता समझ में आवे, जब विजन क्लियर हो, दृष्टि निर्मल हो, तब आगे जाकर के पूरा जीवन निर्मल बनाने की कोई प्रक्रिया हो सकती शुरू। तो सारी चीज किस पे आकर टिक गई? सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पे आकर के टिक गई। सो उसी को कहते हैं समंतभद्र स्वामी के श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम दृष्टि की निर्मलता है। इसके आए बिना जीवन निर्मल नहीं हो सकता, जीवन अच्छा नहीं हो सकता। तो किस किस पे श्रद्धा करना और कैसी श्रद्धा करना? तो कहते परमार्थ भूत श्रद्धा होनी चाहिए। पहली बात, अपना कोई सांसारिक स्वार्थ साधने के लिए तो श्रद्धा कई बार करी है, लेकिन वैसी श्रद्धा काम ना आएगी। आप आगम तपोभ्रताम अर्थात सच्चे देव गुरु शास्त्र, इन पर श्रद्धान करना, लेकिन किसी सांसारिक स्वार्थवश नहीं करना, परमार्थ के लिए करना। और 3 मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से युक्त और 8 मद इनसे रहित श्रद्धान होना चाहिए। इतनी बातें कर दी। हम तो सोच रहे थे कि बड़ी आसानी से दृष्टि निर्मल हो जाएगी, लेकिन ये तो मामला बड़ा कठिन सा मालूम पड़ता है। नहीं भैया, कठिन नहीं है। क्रम से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में आने का सौभाग्य तो मिल गया है किसी पूर्व अर्जित पुण्य से। अब अपना पुरुषार्थ थोड़ा जागृत करें तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है ये समझ लें, और उनके प्रति मुझे श्रद्धा करनी है तो वो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए ये समझ लें। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठते तो हैं, पर सोचते हैं कि भगवान की पूजा करेंगे तो 4 लोग देखेंगे, हमें धर्मात्मा मानेंगे, तो हमारी दुकान अच्छी चलेगी कि हमारी बेटी का विवाह करने में आसानी होगी। ऐसा अगर हमारे मन में विचार है तो फिर हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठ के भी अपनी दृष्टि निर्मल नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखें। गुरुओं के निकट जाकर के बैठ करके हम ये विचार करें कि इन महाराज से अपन अपनो थोड़ो
जान पहचान बना ले हैं तो इनके माध्यम से बहुत से काम हो जाए हैं। अगर ऐसा विचार करके और किसी गुरु के चरणों में आप बैठ गए हैं तो उन गुरु के चरणों में बैठने से भी दृष्टि निर्मल नहीं होगी। और शास्त्र बांचते समय, पढ़ते समय ये विचार आ जावे कि इसमें से सारी बातें सीख करके और लोगों को बताऊंगा तो लोग मुझे पंडित मानेंगे। अगर ऐसा विचार करके शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे तो ध्यान रखना, शास्त्र भी हमारी दृष्टि निर्मल न कर पाए। तो इसलिए लिखना पड़ा कि परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, किसी स्वार्थ बस नहीं, परमार्थ से। परमार्थ के मायने क्या है? ये मैं सच्चे देव के चरणों में बैठा हूँ, इनका जैसा स्वरूप इन्होंने अपना प्राप्त कर लिया है वैसा ही मेरा है। मैं इनको देख देख कर अपने उस राग द्वेष से मलिन आत्मा को निर्मल बनाऊंगा। अगर ऐसा श्रद्धान है तो सच्चे देव हमारी दृष्टि निर्मल कर देंगे। गुरु के चरणों में बैठ के विचार आवे कि देखो हमारे जैसे चलते फिरते, खाते पीते, आते जाते, बोलते चालते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन समथिंग इज एक्स्ट्रा, कुछ है जो इनके पास अतिरिक्त है। वो क्या है? वो इनकी दृष्टि, ज्ञान और आचरण की निर्मलता है। सो इनके पास से तो मुझे वो ही प्राप्त करना है। सो इनके चरणों में बैठ करके मैं विचार करूं कि मेरी दृष्टि भी भली हो जावे, मेरा ज्ञान भी अच्छा हो, मेरा आचरण भी इनके जैसा पवित्र हो जावे। अगर इसलिए चरणों में बैठते हैं तो वे गुरु हमारी दृष्टि को निर्मल करने में निमित्त बन सकते हैं। और शास्त्र स्वाध्याय पढ़ते समय और ऐसा विचार आ जावे कि मेरे कर्मों की निद्रा के लिए कोई उपाय शास्त्र में मिल जावे, मैं शास्त्र के अनुसार अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान और आचरण को बना सकूं और संसार से पार हो सकूं, तो वो शास्त्र भी हमारी दृष्टि, ज्ञान और आचरण को निर्मल करने में निमित्त बन सकता है। ये हो गया परमार्थ। तो भैया क्या करना फिर? अपने को अब इतना ही करना है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में जब जब आके बैठे अपन, तो अपनी दृष्टि ऐसी रखें जिससे कि हमारा कल्याण हो। अगर बहुत सी बात समझ में नहीं आवे तो इतना ही ध्यान रखो कि भगवान के पास आए हैं सुखाए पिलाने, हमारा कल्याण हुए, संसार से पार हो जावे। महाराज के पास आन के बैठे हैं सो का विचार करने, महाराज से पहचान हो जावे और बहुत अच्छी बात, महाराज से पहचान हो जावे तो हमारा कल्याण हो जाए। कल्याण ही करना, पहचान कल्याण करने के लिए करना है। पहचान अपनो संसार को काम निकार विघ्न नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखो। मोटा ऐसा और शास्त्र बांटते समय ध्यान आ जावे कि भगवान की वाणी है, इससे हमारा कल्याण होगा, इसलिए बांट रहे हैं। और कोई हम पंडित बन भी हो नो ही बांट रहे, इतना अगर आ जावे तो भी काम अपना बन जाए। ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर आ जावे, सच्चे देव गुरु शास्त्र के द्वारा मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा श्रद्धान भीतर में आवे। श्रद्धान और विश्वास कैसी चीज है? हमको एक जगह पथरिया में हम थे तो उस समय एक व्यक्ति आए तो वो हमसे कहने लगे कि महाराज हमने बहुत विश्वास की और श्रद्धान की बातें सुनी है, लेकिन हमें उनसे समझ में नहीं आई। हमारे जीवन में जब घटित हुई तो हमें समझ में आई। हमने कहा कैसी? तो कहने लगे कि हम अपनी जीवन साथी और बच्चे के साथ में एक बार यात्रा के लिए निकले। पुराने जमाने के व्यक्तियों की यात्रा करने का ढंग अलग रहता था। एक होल डाल ले लिया, एक पेटी ले ली और चले। होल डाल पे बिछाने के काम में आएगा, पेटी है अपनी। अब के जैसा हिसाब किताब नहीं है। अब तो जो है देखा दिखाउट में अच्छो लगो, काम को हो जाने हो है, देखने में अच्छा लगना चाहिए। सो होल डाल ले लिया, वो भी बहुत क्या कहेंगे उसको, ऐसा हल्का फुल्का सा कि वो पे अगर बैठ जाए तो हो गया उसका काम। वो पेटी तो आजकल कोई नहीं ले, टीन की बिसूट के आ गए जो उन पे अगर थोड़ा वजन धर दो तो चरमरा जाए। वो पहले के जमाने में तो पेटी लेके चले टीन की और होल डाल इतना मजबूत कि एक उस पे बैठ गया तो बोले हम गए स्टेशन पर, होल डाल पे हमारी जीवन साथी बैठ गई, थोड़ी दूर पर हम जो है पेटी रख के उस पर बैठ गए। ट्रेन आने में देरी थी और बेटा हमारे और जीवन साथी के बीच में जो गैप था उसमें यहाँ से वहां, वहां से वहां
खेलता रहा। पहले के लोग एक दूसरे के प्रति अदब रखते थे और थोड़ी सी दूरी बना के बैठते थे। बाहर से दूर भले ही लगते थे, लेकिन भीतर से बड़ा प्रेम था, भीतर से जरा भी दूरी नहीं थी। और अब तो ऐसा है कि हाथ में हाथ भले ही डाले बैठे हैं, मनो भीतर से कहो कोसों दूर हो। बदल गया, सिस्टम बदल गया। तो वो कहते कि हम थोड़ी दूर पे बैठे थे, लेकिन उस दूरी को कौन फुलफिल कर रहा था? पूरा दृष्टांत प्रतीकात्मक है। वो बेटा उस दूरी को फुलफिल किए हुए था। वो बेटा डोर की तरह माँ से पिता तक, पिता से माँ तक। दूरी बिल्कुल नहीं थी। इतनी दूरी अवश्य थी कि एक दूसरे का अदब भी बना रहे, एक दूसरे का सम्मान भी बना रहे, पर एक दूसरे की आवाज एक दूसरे तक पहुंच सके, बस इतनी ही दूरी थी। और मुख्य बात जो कहनी थी, हमने कहा और क्या हुआ? कहते महाराज ट्रेन आने में बहुत लेट हो गई, देर होती जा रही। इतने में बेटा आकर के कहता है कि पिता मुझे नींद आती, मैं सोऊंगा। और वो सोने की तैयारी करने लगता गोद में। तो बोले कि मैं उसका पिता, उसे डांट देता हूँ कि तुम अगर सो जाओगे मैं यहीं छोड़ के चला जाऊंगा, सोना वाला मत। तो वो देखता है बेटा अपने पिता की तरफ गौर से कि ये जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि नहीं। उसे सहसा विश्वास नहीं होता। वो फिर से एक बार कहता है कि पिता नींद बहुत आती है, सोऊंगा मैं। ये फिर उसी स्टाइल में डांट देते हैं कि सो जाओगे तो छोड़ के चला जाऊंगा बिल्कुल। वो थोड़ा सहम जाता है और धीरे से माँ की तरफ जाता है। अब ये देखते हैं कि देखें माँ क्या कहती है। जो पिता ने कहा था माँ ने सब सुन लिया, पर अब देखें क्या कहती है। माँ को क्या कहना था, वही जो पिता ने कहा वही कहना था। जैसे ही उसने कहा कि माँ नींद आती है मैं सोऊंगा, तो मैं क्या कहती, ए भैया देखो तुम अगर सो जाओगे तो हम यहीं छोड़ जाएंगे, ले नहीं जाएंगे। वही बात है, लेकिन कहने का ढंग अलग है। आप गौर करिएगा इस चीज। और वो बेटा गौर से माँ की आंखों में देखता है और सोने का प्रयास करना शुरू करता है। तो माँ एक बार फिर कहती कि देखो तुम हमारी बात नहीं मानते, तुम सो जाओगे तो हम सच्ची कह रहे हम छोड़ जाएंगे, ऐसा कहती। लेकिन वो बेटा माँ की सारी बात सुन करके भी माँ की गोद में चुपचाप सो जाता है। पिता चकित हैं कि वही तो मैंने कहा था, वही इसकी माँ ने कहा था, मेरी गोद में नहीं सोया और वहां जाकर के सो गया। वो मुझे संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि महाराज उस दिन पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि विश्वास आंखों में दिखाई पड़ जाता है, दृष्टि में दिखाई पड़ जाता है। जिसके भीतर विश्वास है उसका विश्वास, उस बेटे को मेरे ऊपर, मैं पिता हूँ, मेरे ऊपर उतना विश्वास नहीं हुआ। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं, जैसा कह रहा वैसे ही कर भी सकता है। लेकिन ये जो माँ है ये कह जरूर रही है कि मैं छोड़ जाऊंगी, लेकिन ये छोड़ेगी नहीं, इसकी आंख बता रही है। भैया हम सीखना चाहें तो इस सांसारिक उदाहरण से भी सीख सकते हैं कि कैसा विश्वास हमारा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति होना चाहिए कि हम इतने निश्चिंत हो करके और इस संसार में रह सकें जैसे कि वो बेटे निश्चिंत नहीं हो पाते। संसार, शरीर और भोगों को निरंतर जो है भोगते हुए भी उनकी वास्तविकता नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र की बात पर हमें अभी विश्वास नहीं होता कि वो कह रहे हैं कि इस संसार में जन्म मरण के दुख के अलावा कुछ नहीं है। इस शरीर में अपवित्रता ही भरी हुई है और ये भोग जो है थोड़ी देर भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, वेरस होए पिपाक समय अति, सेवत लागे नीके।
ये सेवन करते समय भले जान पड़ते हैं, लेकिन जब ये इनका फल मिलता है तो ये बहुत तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। ऐसा जो सच्चे देवगुरु शास्त्र ने संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप बताया, उस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र पे ही हमारा विश्वास नहीं जम पाता है। उनकी बात पे कैसे विश्वास जमेगा? तो भैया पहले आवश्यक है कि हम अपने विश्वास को दृढ़ करें। विश्वास को और कैसे समझें अपन? देखो, एक छोटी सी टिकट ले लेते हैं अपन, टिकट घर में से, और ट्रेन में बैठ जाते चुपचाप। उससे स्टेशन मास्टर से, टिकट देने वाले से ये भी नहीं पूछते कि क्या भैया पहले जा तो पक्की कर लो कि अगर बीच में पहाड़ आ जाए तो ट्रेन निकल है कैसे, नदी आ जाए तो पार कैसे कर है, पहुंच पे है उतरे के नहीं पहुंच पे है। हम चुपचाप सब विश्वास, उतनी सी टिकट लेकर के हम इतने विश्वस्त हो जाते हैं कि जो जैसी स्थिति आएगी ये ट्रेन सारी स्थितियां पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। उतनी छोटी सी टिकट जो है हमें इतना विश्वास दे जाती है कि हम चुपचाप गाड़ी में बैठ जाते, और यहाँ जीवन की यात्रा में सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य लेकर के भी हम निश्चिंतता से अपनी यात्रा शुरू नहीं करते हैं। इसका मतलब है हमारी श्रद्धा में कहीं न कहीं कमी है। अब जरा अपने भीतर झांक के देखें कि अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारा श्रद्धान है तो हमारे जीवन में, हमारी दृष्टि में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा, और अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है अभी अपने श्रद्धान में उतनी मजबूती नहीं है। सो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने श्रद्धान को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो हमने आपको उदाहरण दे दिया, और समय समय पर अपने श्रद्धान को मजबूत है कि नहीं है इसकी परीक्षा भी करते रहना चाहिए। देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है, अब जरा इस बात को समझिए। हमें उन पर श्रद्धान करना है तो उनका स्वरूप भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है? देव का स्वरूप है परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांत सारवा शास्त्रो फलाल्यते। देव, अगर ये परिभाषा कठिन मालूम पड़े तो सरल परिभाषा से शुरू करो भैया, फिर कठिन पे चलेंगे। पहले 6 ढाला की परिभाषा देख लो। देव जिनेन्द्र हो गई परिभाषा। सच्चे देव कौन है? जिनेन्द्र भगवान। और गुरु कौन है? परिग्रह बिन और धर्म दयाजुत सारो। एक लाइन में हो गई। देव जिनेन्द्र, गुरु परिग्रह बिन, धर्म दयाजुत सारो। यहु जान समकित को कारण, अष्ट अंग जुत धारो। यही सम्यक दर्शन के कारण है, यही दृष्टि को निर्मल करने वाले हैं, इनका श्रद्धान करना चाहिए। सो देव जिनेन्द्र है। अब जिनेन्द्र के मायने क्या है? सो सरल भाषा में यही है कि जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सब जीवों का कल्याण चाहने के लिए उपदेश देते हैं, जिनने तीनों लोकों को जान लिया। और सबसे बड़ी चीज जो राग द्वेष से पार हो, वीतरागी होना सबसे बड़ी चीज। तो ये 3 विशेषण जिनके हैं वे हमारे सच्चे देव हैं। देख लो अपन, इन विशेषणों से जो युक्त हैं वे सच्चे देव। बाकी और देव है सो हमें उनसे कछु मतलब नहीं है। हमें अपना मोक्ष मार्ग बनाने के लिए इनकी शरण चाहिए। बाकी हमारी कछु बुराई भी नहीं है, लेने हमें उनसे कछु माने लेने देना है। हमारा लेना देना किससे है? सो हम कसौटी पे कस लेंगे कि सर्वज्ञ होवे, हितोपदेशी होवे और वीतरागी होवे, सो हमारे भगवान है। हमारे तुम्हारे का भी भाव नहीं करना, भगवान तो वे ही हैं जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो ये मोटा हिसाब हो। और उसके बाद गुरु की परिभाषा बनाते क्या है? मेरी भावना में पढ़ते अपन, विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश्चिंत कर रहते। या विषया सावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त।
जो विषय कषाय से दूर हो गए हैं, परिग्रह को छोड़ दिया है, संसार के पाप कार्यों से मुक्त हो गए हैं, और क्या करते हैं? बैठे रहते का चुपचाप? कहते नहीं, ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान ध्यान और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं तो वे सच्चे गुरु हैं, संसार के प्रपंच में नहीं पड़ते। ये बहुत आवश्यक है, ये बात देख लेना आवश्यक है। जिनके चरणों में बैठ के अपना मोक्ष मार्ग शुरू करो तो देख तो लेना कि वे चरण मोक्ष मार्ग पे चल रहे, कि संसार में तो नहीं उलझ रहे। हाँ, ये बहुत आवश्यक है। अब फिर आपको जैसा भी, पर लक्षण तो हमने बता दिया, अब आप परख करके, परीक्षा प्रधानी भी होना चाहिए, आज्ञा प्रधानी तो होना ही चाहिए कि बाबा बाग प्रमाणम, हाँ जैसा कहा तो वैसा मान लो, लेकिन पहले स्वरूप जान करके फिर विश्वास करना। पहले स्वरूप देख लेना कि हाँ वास्तव में कोई विषयों की आशा नहीं है, परिग्रह रखते नहीं है, संसार के पाप कार्यों से भयभीत हैं, बचते रहते हैं, और क्या करते हैं? अपना ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं। वो हमारे गुरु हैं। वैसे तो संसार में बहुत गुरु हैं, सब अपने अपने हिसाब से सबको मानते हैं, लेकिन हमने मोक्ष मार्ग के लिए किसको गुरु माना है? जो इस प्रकार की चर्या करता हो उसको, उसके चरणों में हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। शास्त्र कहते दया युद्ध सारो, शास्त्र कैसा है? कहते जिसमें दया का उपदेश दिया हो, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का उपदेश दिया हो, या कि ये कहो कि जो वीतरागी के द्वारा कहा गया हो और वीतरागता का ही जिसमें उपदेश हो, वो सच्चा शास्त्र। इस तरह से सच्चे देवगुरु शास्त्र का लक्षण समझ करके उन पर श्रद्धान करके, और हम अपनी दृष्टि को धीरे धीरे चाहे तो निर्मल कर सकते हैं। श्रद्धान ऐसा होना चाहिए जिसमें कि कभी अपने मन में संदेह उत्पन्न न हो। ये बात भी अपन आगे समझेंगे कि जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है उसके मन में किस तरह से जो है कितनी बातें अपने आप आती चली जाती हैं और कितनी बातें भीतर से अपने आप हटती चली जाती हैं। पर आवश्यक है कि दृष्टि निर्मल हो। अपन संसार में भी तो कहते हैं कोई का ज्ञान बहुत अच्छा हो, किसी व्यक्ति का आचरण भी बहुत अच्छा हो, बहुत व्रत नियम संयम को पालन करत होवे, बड़ा त्यागी होवे, और ज्ञान भी बहुत अच्छा होवे, लेकिन अपन के कहने में क्या आता कि भैया कितनों भी ज्ञानी होवे और कितनों व्रत नियम करत होवे, लेकिन उनकी आंख ठीक नहीं, पता नहीं कैसे देखते। ऐसा समझ जाती अपन, फौरन के नहीं समझ जाती। तो ये जो महत्वपूर्ण क्या है, उसका ज्ञान महत्वपूर्ण है कि व्रत नियम महत्वपूर्ण है? उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कैसी दृष्टि वाला। जब संसार में अपन दृष्टि को महत्व देते हैं तो मोक्ष मार्ग में भी जो है वही दृष्टि की महत्ता है, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। अपन इसको क्रम क्रम से समझेंगे धीरे धीरे करके, हड़बड़ी का काम नहीं है, बहुत आराम से कि हमें कैसे धीरे धीरे करके अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना। भैया 1000 पीछे एक आध की दृष्टि निर्मल हो पाती है, लेकिन पुरुषार्थ तो अपन को निरंतर करना चाहिए। आज का पुरुषार्थ कल फलीभूत होगा, कोई जरूरी नहीं कि आज के आज ही फलीभूत हो जाए, और आज फलीभूत नहीं होता जान करके और हम छोड़ देवे कि अरे नहीं हमें क्या करना, आज तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकत, कहे हैं थोड़े बहुत हो सकत है तो काय को अपन पुरुषार्थ करें। ऐसा नहीं, अपन तो अपनी दृष्टि निर्मल करने का निरंतर पुरुषार्थ करेंगे, जब होना होगी तो होगी। हम क्यों अपने पुरुषार्थ से दूर हटे? हमें क्या मालूम कि कब होना है, जब होना होगी तब होगी, लेकिन हम तो अपना निरंतर उस दृष्टि को निर्मल करने का पुरुषार्थ करेंगे। एक उदाहरण दे करके अपनी बात को यहीं पर पूरा करता हूँ। आज के लिए तो इससे ही पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर बैठेंगे और फिर विचार करेंगे अपन पर। मैं यही चाहूंगा कि आप जो है इस चीज को रोज क्रम से आगे बढ़ाएं। आप गैप करेंगे तो
मैं वो चीज जो कह चुकूंगा तो फिर दूसरी बार आपको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप इस बात की सावधानी रखें किसी भी तरह से, और अब इस चीज को कंटिन्यू बनाए रखें। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर हो। संभव है कि एक ही बार में क्लियर हो जाए, किसी व्यक्ति को, संक्षेप रुचि वाले को तो जरा सा इशारा करने पर हो जाती है, किसी को और कई बार सुनने पर होगी। पर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जिससे कि मालूम पड़ जाए अपन को कि विश्वास कैसा होना चाहिए सच्चे देवगुरु शास्त्र पर। बहुत सांसारिक सा उदाहरण है। एक जहाज में एक बहन अपने भाई के साथ यात्रा करती। उनके माता पिता नहीं थे, वे दोनों ही थे, बहन भाई। तो पानी वाली जहाज की बात कर रहा हूँ। ये एरोप्लेन में तो बहुत जल्दी पहुंच जाते, पानी वाली जहाज में तो महीनों महीनों यात्रा करना पड़ती। तो उस पानी वाली जहाज में यात्रा चल रही थी और अचानक जो है अनाउंस होता है वहां पर कि भाई बहुत तूफान गिरने वाला है, तूफान आ रहा है और संभव है कि जहाज डूब जाए। सब लोग जिसको जो करना हो अपने बचाव का उपाय कर लो, अपने भगवान को याद करना हो भगवान को याद कर लो, तूफान तो बहुत तेज। अब ऐसा अनाउंस हुआ तो बहन ने जैसे ही सुना तो आसपास देखा कि भैया कहाँ गया, तो भैया तो आसपास दिखा ही नहीं। भागी भागी इधर से उधर ढूंढती फिरी और पास में मालूम पड़ा कि भैया तो डेक के ऊपर आराम से सोया हुआ। उसको जगाया कि तेने नहीं सुना अनाउंस? बोलता सुन लिया अनाउंस। क्या सुन लिया? यही सुन लिया कि तूफान आ रहा है, जहाज डूब जाए और क्या। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता उस बहन को कि जब तुमने ये अनाउंस सुन लिया है कि जहाज डूब जाएगा, तूफान आने वाला, तो कुछ करो। उसने कहा करना क्या है? आराम से सो। बड़ी मुश्किल, आराम से सो, कुछ नहीं करना। अरे भगवान का नाम तो याद करना है या कि अपने बचाव का कोई उपाय करना है। तो बोलता कोई उपाय नहीं है। बोले तुम्हें बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा? बोलता मुझे कोई डर नहीं लगा। तो बड़ा आश्चर्य होता उसे कि तुम्हें क्यों नहीं डर लग रहा? तो वो कुछ नहीं बोलता और उतनी देर में जितनी देर बहन से बात करता उतनी देर में एक रस्सी पड़ी रहती, उस रस्सी में गांठ लगाता। वो ऐसी वाली गांठ जो खिसकने पर कच्ची चली जाती, वो वाली गांठ लगाता। और जैसी बहन पूछती कि तुझे डर क्यों नहीं लग रहा है, तो उठा करके और वो उसके बहन के गले में वो रस्सी का फंदा डाल करके खींचना शुरू कर देता। तो वो कसना शुरू हो जाता गर्दन में। फिर भी बहन मुस्कुराती रहती, बल्कि ये कहती कि तू शुरू से ही मुझे परेशान करता, बचपन से इतना उपद्रवी रहा और इस समय भी तू उपद्रव कर रहा है। जान पर तो आई बनी हुई है और तुझे हंसी सूझ रही है, ये क्या रस्सी वस्सी गले में फंसा रहा है। वो कसता चला जाता बहुत सीरियसली और बहन हंसती चली जाती। जब गर्दन में बहुत कस जाती तब भाई कहता कि तेरे को डर नहीं रहता? मैं और कस दूंगा तो मर जाएगी और तू हंस रही है, डर बिल्कुल नहीं लग रहा। तो भाई कहता, बहन कहती कि नहीं, मुझे इसमें डरने की क्या बात है, तू मेरा भाई है, इतने जोर से थोड़ी कसेगा कि मेरे प्राण ही निकल जाएं, हैं? तू मेरा भाई है, इतने जोर से थोड़ी कसेगा कि मेरे प्राण निकल जाएं। तो भाई कहता कि मेरे से पूछ रही थी ना कि तुझे डर नहीं लगता तूफान आ रहा? तो बोलते मुझे भी भगवान पर भरोसा है, इतने जोर से थोड़ी आएगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे भाई ये तो उदाहरण है। देखो सांसारिक विश्वास भी इतना है, तो फिर परमार्थ में अगर हमारा सच्चे देवगुरु शास्त्र पे विश्वास हो जावे तो कैसी निश्चिंतता से हम अपने कल्याण का उपाय कर सकते हैं। अपन को यही करना है भैया कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रगाढ़ करते चले जाएं, जिससे धीरे धीरे दृष्टि निर्मल हो और हमारा जीवन अच्छा बने। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।